तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको खजाने की भयानक आत्मा जो अपने वारिस की तलाश कर रही है, तो आज मैं आपको ऐसी भयानक खजाने की आत्मा से परिचय कराने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं तरुण और आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी। तो यह भयानक आत्मा खजाने की को इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए, जो कि आपको बिल्कुल भी समझ ना आएगा। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसी घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसके पीछे क्या कारण है यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ जमीन पूरी तरह से पड़ी है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह जमीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वहाँ भी तो या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस जमीन पर कहा जाता है कि दो बड़ी बड़ी हांडियाँ रहती है जो कि घूमते रहती है। दो हांडियाँ जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वहाँ इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी जमीन का चक्कर लगाती रहती है। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ जाके छिप जाती है यह कोई नहीं जानता। आप सोच रहे होंगे कि यह एक कहानी है या फिर मनगढ़ंत कहानी, या तो इसके पीछे कोई गहरा राज। जी हाँ, इन हांडियों के वहाँ मिश्रण करने के पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज है, और गांव वालों के अनुसार वह राज है धन और दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ही यह हांडिया उस जमीन पर घूमती है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ है इन हांडियों के साथ। पहले के ज़माने में जब न तो बैंक हुआ करते थे और न ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन और दौलत को जमीन में गाड़ देते थे, और काफ़ी समय तक जमीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस जमीन का भ्रमण करने लगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का भी जवाब हम आपको दे देंगे। कोशिश तो की, लेकिन वह हांडियाँ किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है, और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे। और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान भी जाने का खतरा हो सकता है। अभी तक उस परिवार के सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडिया को काबू में करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह हांडियों खजाने की आत्मा की कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।